दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का पति पत्नी के मैटर्स पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि या तो वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं जैसे कि 498A, या फिर सिविल मैटर्स में आते हैं जैसे कि डाइवोर्स केस। फायदा उसका मिलेगा जिसको कि स्टे मिल जाएगा, और नुकसान उसका होगा जिसके अगेंस्ट स्टे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, ख़त्म कर दिया। दोस्तों आज की जजमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, पहली बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक पिछली जजमेंट को ओवर रूल करती है। और तीसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी केसेस पर अप्लाई होगी, चाहे वो सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों। यानी कि चाहे डाइवोर्स का केस हो, चाहे 498 का केस हो, या कोई सिविल या क्रिमिनल मैटर हो, सभी में ये जजमेंट अप्लाई होगी। दोस्तों ये जजमेंट उन लोगों के लिए, उन पार्टीज़ के लिए अच्छी है जो केस को डिले करना चाहते हैं, उसे सालों साल लटकाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जजमेंट उन लोगों को मायूस करेगी जो केस को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में डिसाइड करवाना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी डिसाइड कराना चाहते हैं। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पॉइंट डिसाइड किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी केस में ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर केस को एक टाइम बाउंड पीरियड में डिसाइड किया जाए। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को डिसाइड करने की कोई आउटर लिमिट डिफाइन कर सकते हैं? दोस्तों जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के द्वारा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, उनके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही एक पुरानी जजमेंट को ओवर रूल किया गया, ख़त्म किया गया। वो पुरानी जजमेंट कौन सी थी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वो पुरानी जजमेंट थी सन 2018 की एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी की रूलिंग, और उस रूलिंग में क्या कहा गया था। देखिए वो जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, लैंडमार्क जजमेंट थी, क्योंकि उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि यदि हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर में कोई भी इंटरिम स्टे ग्रांट कर दिया जाता है, तो वो स्टे 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली विकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर स्टे को चालू रखना है तो उसे वहाँ जाकर के एक्सप्रेस ऑर्डर से उसे एक्सटेंड कराना पड़ेगा। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2018 से पहले कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा था, और उस केस में कोई एप्लीकेशन डिसाइड होती है। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट पार्टी हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट में पार्टी की अपील या रिवीजन को एडमिट कर लिया जाता है। साथ ही हाई कोर्ट स्टे भी लगा देता है कि लोअर कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टे कर दी जाए, रोक दी जाए। तो ऐसे में 2018 से पहले, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले, वो केस सालों साल लटक जाता था, क्योंकि स्टे लग जाता था और स्टे विकेट ही नहीं होता था। इसके बाद सन 2018 की जजमेंट आई, एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी की जजमेंट। दोस्तों उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा ये सोचा गया कि इस तरह जब स्टे लग जाता है तो सालों साल केस लटक जाता है, लिटिगेशन डिले हो जाती है, तो लिटिगेंट्स के राइट या क्रिमिनल ट्रायल में अक्यूज्ड के राइट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टे को 6 महीने के लिए रखा जाए, और 6 महीने के बाद उसे ऑटोमेटिकली विकेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अगर किसी को फिर भी उस स्टे को मेंटेन करना है तो हाई कोर्ट में दोबारा जाकर के उस स्टे को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। दोस्तों इसका इफेक्ट ये हुआ कि लोअर कोर्ट को स्टे मिलने के 6 महीने के बाद फिर से उस केस को टेकअप करना पड़ता था, उसमें आगे प्रोसीडिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि 6 महीने के बाद वो स्टे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता था। इससे फ़ायदा ये था कि लिटिगेशन का जो टाइम था वो कम हो जाता था, जितना भी डिले था वो कम हो जाता था, क्योंकि
6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली स्टे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 5 जजेस बेंच के द्वारा दी गई थी, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, उनके द्वारा सन 2018 की जजमेंट जो कि 3 जज बेंच के द्वारा दी गई थी, उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया, पुरानी जजमेंट को खत्म कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो अपनी ही एक पुरानी जजमेंट को ओवररूल कर रहे हैं और अब 6 महीने के बाद कोई भी स्टे, चाहे वो सिविल केस का हो चाहे क्रिमिनल केस का हो, वो ऑटोमेटिकली विकेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा जब तक कि एक्सप्रेसली दूसरी पार्टी उसे विकेट नहीं करवाती या हाई कोर्ट उसे विकेट नहीं करता। दोस्तों, अपनी लेटेस्ट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो 6 महीने वाले ऑटोमेटिक स्टे के डिसीजन को इसलिए ओवररूल कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जो भी केस चलते हैं उसकी सिचुएशन उसी कंसर्न कोर्ट को पता होती है, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल की कोर्ट है और ये उस कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस केस को प्रायोरिटी देनी है, किस केस को प्रायोरिटी नहीं देनी है। यानी कि लोअर कोर्ट इंडिपेंडेंट होंगी कि वो ये डिसाइड कर सकेंगे कि किस केस को जल्दी टेकअप करना है और किस केस को आराम से टेकअप करना है। क्योंकि पिछले ऑर्डर से, यानी कि सन 2018 वाले ऑर्डर के कारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 6 महीने के बाद उस मैटर को टेकअप करना ही पड़ता था, चाहे वो प्रायोरिटी पर हो या ना हो। लेकिन अब लेटेस्ट जजमेंट के बाद उन्हें एक डिस्क्रिशन मिल गई है कि वो किस केस को टेकअप करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जब स्टे विकेट नहीं होगा तो ऐसे में वो उस केस को टेकअप ही नहीं करेंगे। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर पॉइंट और भी डिसाइड किया, वो ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जिसमें कि हाई कोर्ट आती है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आती है, तो क्या वो किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए उसकी समय सीमा तय कर सकते हैं? क्या वो एक डायरेक्शन दे सकते हैं नीचे वाली कोर्ट को कि इस केस को इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसाइड करना है? दोस्तों, इस पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स केस को कितने टाइम फ्रेम में डिसाइड करना है वो ये आउटर लिमिट फिक्स नहीं कर सकती हैं और ना ही उन्हें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को मीट करने के लिए ही इस तरह के ऑर्डर किए जा सकते हैं कि केस को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसाइड किया जाए। इसके अलावा जनरल रूल यह है कि किसी भी केस को डिसाइड करने की टाइमलाइन फिक्स नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी केसेस लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंट होते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर केस को समय सीमा में तय करें। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेजर पॉइंट्स को डिसाइड किया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का पति पत्नी के मैटर्स पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि या तो वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं जैसे कि 498A या फिर सिविल मैटर्स में आते हैं जैसे कि डाइवोर्स केस। दोस्तों, अगर पत्नी के द्वारा 498A की FIR करवाई जाती है, पुलिस अपना चालान फाइल कर देती है और उस चालान के बेसिस पर कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देती है और इसके बाद अगर पति उस चार्जेस के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, साथ में स्टे की एप्लीकेशन भी लगाता है, तो पहले हाई कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को एडमिट करके नीचे की प्रोसीडिंग पर स्टे लगा देती थी। लेकिन वो स्टे 6 महीने के बाद विकेट हो जाता था और 6 महीने के बाद नीचे वाली कोर्ट को मैटर को टेकअप करना पड़ता था, क्योंकि 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली विकेट हो जाता था। लेकिन अगर अब पति को हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो नीचे वाली प्रोसीडिंग रुक जाएंगी, क्योंकि स्टे लगा हुआ है और वो 6 महीने के बाद भी स्टे लगा रहेगा अनटिल एंड अनलेस दूसरी पार्टी जाकर के स्टे को विकेट नहीं करवाती। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है, पत्नी उसमें अपीयर ही नहीं होती है, पत्नी एक्स पार्टी हो जाती है और एक्स पार्टी होने के बाद पत्नी उस केस को ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगा देती है और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन के साथ साथ स्टे की एप्लीकेशन भी लगा देती है, जिसमें कि हाई कोर्ट डाइवोर्स केस को स्टे कर देता है। तो अब जो नीचे वाली कोर्ट डाइवोर्स केस को तब तक नहीं चलाएगी जब तक कि दूसरी पार्टी यानी कि पति जाकर उसको स्टे को विकेट नहीं करवा देता, क्योंकि 6 महीने के बाद भी ये स्टे विकेट नहीं होगा अपनी लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से। तो यानी कि पति पत्नी दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी है
और कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। फायदा उसका मिलेगा जिसको कि स्टे मिल जाएगा, और नुकसान उसका होगा जिसके अगेंस्ट स्टे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। आपको ये जजमेंट कैसी लगी, अपने व्यूज अपने सुझाव जरूर रखिए। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।